राम 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 राम। आप लोग इधर आके सकते ही अपना एक पार्टी के यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक डेली किचन आया इस गाँव में, जबकि यहाँ पे 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से यहाँ की स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी का यहाँ डेलीगेशन आया है, बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ के वर्तमान जिला अध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक एवं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नाइक, जो कि बंजारा समाज से ही हैं, यहाँ डेलीगेशन आया है। अब देखना ये होगा क्या यहाँ पर अभी यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आता है, डेलीगेशन क्या बात रखता है अपना, तो संवेदना में आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे स्थानीय पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची है। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे और बताएंगे। सत्य संतन रिपोर्ट यहाँ पे प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे ये दुर्घटना हुई है आज से 5 दिन पहले थे, उसके उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया है और अभी जो बातें होंगी वो बताई जाएंगी। कृपया फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। कौन सा गाँव है? आलमपुर गाँव है। थोड़ा सा छोड़ दो, हवा दे दो, जगह दे दो। अरे भैया आ जाओ, आओ सब। साहब क्या क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हुई, आप बताओ। विनायक जी हैं, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी जघन्य घटना हुई है। एक 8 वर्ष का बच्चा कुचल कर मारा गया, और उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक बात यह है कि परिवार में से एक व्यक्ति को संदिग्ध माना गया और उस पर प्रताड़ना भी की गई। तो मैं पूर्ण विवरण बताता हूँ जिसमें सारा चीज़ आ जाएंगे। हमारे नायक साहब वो डॉक्टर यादराम सिंह आए थे आपसे पहले। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप ये काम करिए कि ये जो इस केस में घर का ही आदमी रखा जा रहा है उसके बारे में स्पष्टीकरण पूछने खोज करके ये बताया कि बात क्या है। अगर ये वास्तव में है तो दूसरा आदमी नहीं फंसना चाहिए, और अगर दूसरा आदमी है तो ये नहीं फंसना चाहिए। तो हमने 2-3 आदमियों की टीम गठित की और फिर बारीकी से हमने इसका मतलब खोजबीन की। सबसे पहले हमने पता लगाया कि घटना का स्थल क्या है, नंबर 2 उसका टाइम क्या है, नंबर 3 अगर घटना का स्थल अमुक है और समय वो है तो उस
घटना स्थल पर और समय के अनुसार ये व्यक्ति वहाँ मौजूद है या दूसरी जगह है। तो ये जिम्मेवारी हमने इसको दी कि आप ये प्रूफ करेंगे। इसका नाम जो लड़के का बच्चा जिसका बच्चा मारा गया है वो सुनील ये है, और इसी का भाई जो है वो क्या नाम है, कपूर है, हाँ जो भी है। तो हमने उससे कहा देखिए हम आपसे कुछ प्रमाण मांगेंगे। तो सबसे पहले हमने ये खोज की कि आखिर ये घटना कहाँ हुई। तो तमाम तहकीकात करने के बाद जो बच्चे पढ़ने जाते थे, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं सियाराम जी, उनके विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनके ही बच्चे हैं, और हमारे महेश जी हैं उनके भी बच्चे हैं, खूब बड़े बड़े बच्चे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ठीक हम घर से चले थे 7:58 पर, तो करीब करीब 8 बजे के लगभग जैसे ही हम वहाँ वो बाग का जो कौन है वहाँ पहुँचे, तो स्वर्गीय हीरा सिंह की जो ट्यूबवेल है उसकी तरफ से 2 बच्चे भाग कर आए, और इतनी तेज़ी से भाग कर आए कि उन्हें ये पता नहीं था कि वो बाल मतलब एक वाहन से बच भी गए थे। तो खैर वो ये देखकर चले गए। तो हमने कहा कि आप वहाँ से कितनी दूर वहाँ पहुँच सकते हैं, कितनी देर में? तो ज़्यादा 2-3 मिनट में। तो ये निश्चित हो गया कि वो समय जो घटना का समय था वो 8 बजे के लमसम था, 8 बजे या 1-2 मिनट इधर उधर। अब उसके बाद में एक डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, उन्होंने बताया घटना स्थल पर जब आदमी पहुँच गए थे तो उन्होंने फ़ोन किया था 8:20 पर, यानी 8:20 का मतलब हुआ 5 मिनट में लोग पहुँचे भी होंगे, तो 15 मिनट बचे, यानी 8:15 के अंदर ये सारा काम हुआ। अपराध का समय पूरा अपराध जो अंजाम दिया गया। मैं निवेदन करूंगा जो दरोगा जी साहब हैं वो भी मेरी बात को ध्यान से सुन लें। हाँ, तो 8:15 यानी 15 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब हमने इस कपूर से ये कहा कि आप हमें ये प्रूफ दीजिए कि आप पूरे दिन कहाँ रहे और इस समय के अंदर में आप कहाँ थे। तो इसने हमें जो रिकॉर्ड दिया वो ये था, इसने अपना फ़ोन नंबर दिया, हमने चेक किया कि 7:12 पर मैंने साउथपुर एक व्यक्ति जो भोले हैं उनको फ़ोन किया, उनके यहाँ एक काम करता है मजदूरी। तो 7:12 पर वहाँ से वो करीब 10-15 मिनट में आ पाए होंगे इसको लेकर। और एक महावीर का लड़का है रूप सिंह, कौन है वो, भोले, उसका नाम भोले वो है भालू, और एक चंद्रशेखर, और एक ये तीनों को और एक वो चारों को ये चारों गाड़ी से वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी दुकान है चौराहे पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 7:30 बजे की बात जा रहे हैं तो सीसी कैमरा है वहाँ गैस एजेंसी का, वो गवाह होना चाहिए। इसके बाद में इस आदमी को, कपूर को, उसी दुकान पर बैठा लिया गया कि अभी हम ट्री मंगा रहे हैं, उसमें ट्री में बैठकर तो हमारे घर चले जाना। तो वहाँ जब मैंने पूछा तो भोले ने अपने फ़ोन नंबर देखकर बताया 8:54 पर, हाँ 7:54 पर, 7:54 पर उसने ट्री वाले को फ़ोन किया। ट्री कम से कम 10-5 वो ज़्यादा 5-6 मिनट में आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ठीक जिस समय वो ट्री आई उस समय वो घटना वो हो रही थी वो 8 बजे। तो वो ट्री में बिठा करके इस कपूर को, और कपूर के साथ एक नाई और है, उसको हमारे ही गांव में किसी महेश जी की वो है वो क्या नाम है, क्या फ्रिज लेने भेज दिया। तो वो ये एक नाई का लड़का, एक ट्री वाला और ये कपूर जिसका नाम बता रहे हैं, वो ठीक यहाँ आए यहाँ पर, और वहाँ थोड़ा झगड़ा हुआ बहू बेटी, मैं नहीं बेचूंगी। तो उसने फ़ोन किया 8:15 पर, यानी 8:15 पर, कि ये तुम्हारी फ्रिज नहीं दे रहे हैं। तो उसने कहा आप लौट आओ। जब ये लौटने लगे तो इन्होंने देखा कि वहाँ जो है बहुत हजूम लगा हुआ है। तो उसने कहा वो तो ट्री वाला बोलो मुझे मिर्ची जाना है। तो बोला ठीक है तुम मिर्ची जा रहे हो तो हमको भी वहीं उतार देना। तो वो तेज़ी से बैठकर वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा तो वहाँ जब उसने देखा उसी का भतीजा है तो उसने उसको गोद में उठा करके डॉक्टर के पास ले चलो।
डॉक्टर के पास ले चलो, जैसे आगे बाग में पहुँचे, लोग बोली ये तो मर चुका है, मर चुका है। फिर उसने रखा, फिर ये हुआ करे ऐसे यहाँ क्यों रख रहे हो, फिर उसको उठाकर वहीं रखा गया। तो ये उसने प्रूव कर दिया है कि वो उस घटना के समय, जिस समय घटना हो रही है 8:15 के अंदर वो वहाँ नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कोतवाल साहब से भी कि आप भी इन फ़ोनों को बारीकी से जांच करें और इस जो ये आपका गैस एजेंसी है यहाँ इसके कैमरे को खंगालें, क्योंकि वो आदमी इधर से 4 आदमियों के साथ गया है कपूर नाम का, फिर उधर से टिर्री में बैठकर आया है, फिर टिर्री में बैठकर गया है और घटना वहाँ हो रही है। तो वो कपूर 3 आदमी तो है नहीं, यहाँ भी हो जाए और वहाँ भी हो जाए। तो मेरा निवेदन ये है कि एक गाज तो गिरी गई है, इस गरीब के ऊपर एक गाज तो गिरी गई है। हाँ, और मेरा एक निवेदन और है कि हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं वरिष्ठ, मैं समझते हुए कि मेरी ज़िंदगी जो बीती है वो इसी पार्टी में बीती है और आप लोगों के पिताजी के सामने से बीती है, चाहे माननीय हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे विधायक जी हों। मेरा निवेदन ये है कि इस बच्चे की कुछ न कुछ, इस परिवार की कुछ न कुछ हेल्प की जाए, क्योंकि ये इतना गरीब है, ये इतना गरीब है कि उसे शब्दों में कोई बखान नहीं कर सकता है। बस इतना मैं निवेदन करता हूँ। और निवेदन मेरा ये है, मैं सारा ये एफिडेविट बनवा कर जो इस बच्चे का है वो पार्टी को भी दे दूंगा, आप लोगों को भी दे दूंगा, एसएसपी साहब को भी दे दूंगा और कोतवाल साहब को भी दे दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना। नमस्कार। जगह में अब आपको है ही बच्चे के साथ बच्चा भी है, हमारा चाचा भी है, थोड़ा सा आप लोग अपनी किसी भी वाला काम आप हमारे पास आए। हेलो, हाँ जी सर, हाँ थोड़ा इंस्पेक्टर साहब मैंने आपसे संपर्क जी आपने आपके सीओ साहब में पूरा सर्कल देखते हैं, आप यहाँ से एसओ जी आपने क्या कार्रवाई की अब तक? क्योंकि जो भी आपने पकड़े थे उनको मैं समझता हूँ रिलीज भी कर दिया है, तो अब क्या आगे की भूमिका है और क्या आगे चल रहा है? हम लोग जितने भी हमारी टीम में कप्तान साहब की मदद से टीम गठित की गई है, एसओजी, सर्विलांस, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, डंप डाटा उठवाया गया, सर्विलांस लगाई गई है, एसओजी हमारी टीम लगातार घूम रही है और मेरा मानना है जल्दी ही रिजल्ट हम पहुँचाएंगे शीघ्र ही। नहीं आप जो क्लू इस तरह के मिले कि किसने किया है? अभी ये ओपन तो नहीं हो सकती, बताने लायक है वो बताएं, अभी ओपन नहीं हो सकती। जी 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 ऐसी
10 साल के बच्चे को ऐसे कोई कैसे मार सकता है? मतलब वो मैं ह्यूमन बीइंग कहूँ, सीओ से अलग हटके कहूँ तो वो कब्बा नहीं मानती है। तो इनके भी बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे पास हैं। उसी तरह से नहीं वैसे ही 2 बेटे हमारे पास हैं। कितने गवर्नमेंट करते हैं उनको कवर कर लो, टेप लगा दो, लेकिन लोग वहाँ तक कम जाते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी भी करवा सकते हो गई कि वो शेक हो उसको फिल्टर करने पूरा देखा, लेकिन यही था नीचे जो लिखा जाता है तो तक जाती है। यही साहब ने अपने स्तर से करके काफ़ी आगे कला चल रहा है, खाली लिखा जाता है अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है, कार्रवाई हो जाएगा, कोई निर्दोष ना हो। हाँ वही तो जैसे बता रहे परिवार के मीटिंग में ये घटना को लेकर 4 लाइन पैदा होती है, 4 लाइन सबसे ज़्यादा जो फटके वाली बात आम तो मुझे मारेगा, 4 डंडे मार मारने के लिए ही मारा है। हाँ वो जो ऐसे जैसे मोटर टाइप्स इस तरह करते हैं, साधन चीज़ से खोद के मारते हैं, टाइप्स का ही टाइप्स नहीं मारा उनके पैटर्न से आज भी 3 आदमी गलत नहीं है। परिवार से पुलिस की करेगी, चाहे मेरे शिक्षा नहीं कर रहे, हमारा राज्य कर रहे, बेटा की कर रहे या किसी दूसरे की करना पड़ेगा।
पुलिस को लगता है नहीं सर, पुलिस के पास कोई ऐसी ठीक सुपर साहब, हम ये चाहते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जघन्य अपराध हुआ है, निर्दोष फंसे नहीं, और जो दोषी है जिसने अपराध किया है वो बचे। यही समाजवादी पार्टी, इसी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन इसलिए भेजा, और हमारे सांसद जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं भी समाज का नेता हूँ, उसके नाते में भी ये भी इसी समाज के हैं। दर्जा प्राप्त बनती है। हाँ, मंत्री का आगे से आए बड़ी बात है। बाकी पर्सनली मुलाकात आपसे नहीं से ये लोकल है पर्सनली मुलाकात करती है। बच्चे का खड़े सभी समाज के भाइयों साथियों वार भाइयों, मैं सारों से पहले हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सारों को राम भाइयों। ये घटना बहुत ही भीवस और जघन्य घटना है। इस अपराध की जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और ये हुई है, मैं समझता हूँ किसी न किसी उद्देश्य को लेके भी हो सकती है, जैसा कि पुलिस प्रशासन बता रहा है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। कार्रवाई होगी, कई एक पुलिस की टीमें, एसओजी वगैरह और क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगी हुई हैं, और थाने की पुलिस लगी हुई है, पूरे सर्किल क्षेत्र सीओ साहब भी बैठे हैं, सब लगे हुए हैं, और ऊपर से भी आदेश आए रखे हैं पुलिस प्रशासन के लिए। कार्रवाई होगी, समुचित होगी, निर्दोष कोई नहीं फंसेगा। अगर उनका रिश्तेदार भी है, जैसे चाचा का नाम लिया गया, उनको संदेह की घेरे में डाला गया, तो अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो निर्दोष कोई नहीं फंसेगा। और जो दोषी होगा, इस जघन्य अपराध का जो अपराधी है, उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह से जघन्य अपराध किया है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगा कि धाराएं अगर पकड़ा जाता है जघन्य अपराध करने वाला, धाराएं ऐसी होनी चाहिए कि वो जेल से निकले ही नहीं और फांसी की सज़ा हो। और साथियों, हमारे बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी प्रतिनिधिमंडल ये आया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, उनके निर्देश पर, श्यामलाल पाल जी के द्वारा उनके निर्देश पर हम सभी लोग समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, इसी परिवारीजनों की शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में सब हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में ये जिलाध्यक्ष हैं हमारे समाजवादी पार्टी के श्री वहीद महमूद जुवेरी जी, परवेज जुवेरी जी, और हमारे लोकसभा सांसद हैं देवेश साक जी, अमित कुमार गौरव जी, टीटू जी, ये पूर्व विधायक मारारा के आपके विधायक रहे हैं, और मैं स्वयं सुरेंद्र सिंह नायक हूँ, पूर्व राज्य मंत्री। श्री भूपेंद्र प्रजापति जी हैं, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी के। श्री अनिल कुमार यादव जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ ही रहे हैं, और श्री वीरपाल सिंह लोधी जी जो विधानसभा अध्यक्ष मारारा के हैं। ये सभी और पूरी समाजवादी पार्टी जनपद एटा की आपके साथ में है। इसके अलावा रंजीत सिंह जी है। हाँ हाँ, ये मंजीत सिंह है, अशरफ भाई मंजीत जी है, हैं, शशांक यादव है, सीटू है, काले भाई है, काले है, वो दिवाकर जी है, अशरफ जन जी है, अशरफ काले भाई है, और विनोद यादव जी है, पूरी समाजवादी पार्टी के जो है सारे लोग इस वक्त सब मौजूद हैं। इस परिवार की दुख की घड़ी में सभी लोग समाजवादी पार्टी जिले की भी और प्रदेश की भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी लोग आपके साथ में हैं। और मैं परिवारीजनों से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करें इसमें। और